मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तो कई लड़के ऐसे थे जिनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा थी। मैं भी 27 साल का हूँ, 38 साल के भैया लोग थे। तो मैं डर गया था कि जब इनका नहीं हो रहा तो शायद मेरा भी ना हो। पहले 8:35 पे पीडीएफ आई। मैं वेबसाइट पे ही बैठा था कि पीडीएफ आएगी। तो जब से पहले मैंने पीडीएफ देखा तो मैंने ऊपर से डिप्टी कलेक्टर देखना स्टार्ट कर दिया और 20वें नंबर पे मेरा था। मैंने 21वां नंबर देखा भी नहीं किसका है। सबसे पहले सर कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। फीलिंग पहले बताएं आप। सर फीलिंग ऐसी है कि शुरुआत जब 23 तारीख को रिजल्ट आया तो लगभग 3 दिन 23, 24, 25 में डेढ़ घंटे की कल नींद ले पाया हूँ। तो इतनी बधाइयों का तांता लग गया। तो मैं काफी खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया कि लोग मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। और मैं अपने ईश्वर का, माता पिता का, दोस्तों का, गुरुजनों का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लक्ष्य तक पहुँचाया और मैं आज आपके सामने डिप्टी कलेक्टर बैठा हूँ। ओके सर, आपके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी दें कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आते हैं, अटेम्प्ट मीडियम। जैसा कि मैं बाराबंकी जिले से एक थाना रामनगर के अंतर्गत सिमराय गांव का निवासी हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई वो मेरे गांव में हुई। मेरी 12वीं तक पढ़ाई मेरे गृह जनपद बाराबंकी में हुई। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए किया मैंने ग्रेजुएशन में, और मेरा मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट था। 2017 में मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ। 2018 से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आरक्षी भर्ती हुआ और 2023 तक अभी भी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर हूं और मेरा चयन 2023 यूपी पीसीएस में एज एसडीएम 20 रैंक पर हुआ है। ये सर जो आपका अटेम्प्ट रहा है, ये कौन सा अटेम्प्ट होता है? सर मेरा देखा जाए तो ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, लेकिन ये सीरियस मेरा 3रा अटेम्प्ट था, क्योंकि 2019-20 में मुझे सिलेबस भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या है, लेकिन मैं पेपर दे रहा था। आफ्टर कोरोना मैंने उस चीज को सीरियस से लिया और मेरे फिर 2 अटेम्प्ट मेरे प्री भी नहीं हुआ मेरा। और उसका रीजन क्या था कि मेरा प्री केवल 1-2 नंबर से रुक रहा था। फिर 2023 में मैंने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी और पहले ही बार मेरा प्री मेंस इंटरव्यू और 20वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई। मीडियम आपका हिंदी रहा? हाँ, मेरा मीडियम हिंदी था। ओके सर, आपके रिजल्ट वाले दिन से चीजें स्टार्ट करते हैं। जब आपको लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है, उसके बाद जो पहली कॉल थी किसकी थी, या फिर आपने किसको की? सबसे पहले 8:35 पे पीडीएफ आई। मैं वेबसाइट पे ही बैठा था कि पीडीएफ आएगी। तो जब से पहले मैंने पीडीएफ देखा तो मैंने ऊपर से डिप्टी कलेक्टर देखना स्टार्ट कर दिया और 20वें नंबर पे मेरा था। मैंने 21वां नंबर देखा भी नहीं किसका है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, रोल नंबर मिलाया अपना। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को फोन किया। पिताजी को बताने के बाद फिर मैंने अपने भाई को बताया। उसके बाद फिर बधाइयों का तांता लगा और आज तक मैं फिर उसी फोन कॉल में बिजी हूँ और सबकी बधाइयां ले रहा हूँ। मैं ये मोमेंट जानना चाहूंगा, जब आपने पिताजी को बताया, उनका जो वर्ड्स रहे हैं आपके लिए, वो क्या रहे थे? क्योंकि ये था कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा, पिताजी को पता था रिजल्ट आने वाला है। तो उस दिन मेरे पिताजी, मैं क्योंकि वर्किंग प्रोफेशन में हूँ, मतलब मैं पुलिस में हूँ, तो मैं रात में पापा से बात करता था। तो उस दिन मैंने 8:35 पे उनको जब फोन किया तो वो उनका ये था कि कुछ रिजल्ट आया है तभी इसने फोन किया है। तो मैंने कहा कि पापा एसडीएम बन गए। तो उन्होंने ये बोला कि बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर वो मतलब आशीर्वाद देने लगे। फिर पूरे गाँव में उन्होंने फिर वो चीज बताई। ओके, इस इंटरव्यू को 2 पार्ट में करेंगे। आप ऑलरेडी कांस्टेबल में थे, उसके अलावा जो एस्पिरेंट आपको देखने आया, आपकी स्ट्रैटेजी सुने है, दूसरा वो पहलू रहेगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। जब रिजल्ट आता है, जहां आप काम कर रहे थे, जो आपके साथ के लोग रहे हैं, खुश हैं या फिर उनको लग रहा है ये तो सीनियर हो गया मुझसे अब? नहीं, बात है कि आदमी जब आपकी मेहनत देखता है कि आप बिल्कुल दृढ़ निश्चित होकर आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको प्रशंसाएं मिलती ही मिलती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी खुशकिस्मती थी, मुझे अच्छे अधिकारी मिले। जिला हरदोई में मेरी पोस्टिंग है। तो हर अधिकारियों का मुझे पूरा सहयोग मिला। तो साथ में जितने भी मेरे साथ के हमारे कर्मचारी थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनको सबको पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। तो उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया और मैं उसके लिए पुलिस परिवार का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ही बदौलत मैं आज एज अ कांस्टेबल से डिप्टी कलेक्टर बन के बैठा हूँ। आपको लगता है कि ये जो आपकी कांस्टेबल की जर्नी रही है, आपके लिए बेनिफिशियल रही है एसडीएम की जर्नी में? मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन के साथ आपको सिचुएशन हैंडल करना सिखाता है। तो ये मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी ने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि चीजें ये होती है ना कि यूपीएससी एक लंबी जर्नी होती है। तो आपको परसेवरेंस, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चित होकर आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना रहता है। तो पुलिस की नौकरी अनुशासन, डिसिप्लिन जो सिखाती है और टाइम मैनर में काम करना सिखाता है। तो मुझे लगता है कि मेरी तैयारी का अधिकतर पार्ट वहीं से तैयार हुआ जो मैं पुलिस में कर ही रहा था। ओके,
आपको ऐसा लगता है कि अब तक के एक्सपीरियंस में सबसे चैलेंजिंग और सबसे टफ और दुखदाई कोई अगर मोमेंट रहा हो जो आज भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत वैसा रहा हो, शेयर करना चाहें? मुझे यही लगता है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और चीजें यही होती कि जो चीजें नहीं हुई वो सही सही हुआ, जो चीजें हुई सही ही हुआ, कि अगर वो चीजें ना होती तो शायद मैं आज एसडीएम ना बन पाता। जी। तो चैलेंजिंग पॉइंट वही होता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। 2022 में मेरा पीसीएस प्री का 1 नंबर से रुक गया तो मुझे थोड़ा वो बुरा लगा। जी। फिर 2023 में फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 से लेके 4 तक की जो स्ट्रेटजी रही है, 6 तक की, सबको पता है क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सारे लोग जानते हैं। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी रही है, एज ए सप्लीमेंट क्या है आपने यूज किया था? कोर बुक सब जानते हैं क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट की अगर बात करें जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देती है वो क्या रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये ना कि आप जितना भी आपका स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद जो करंट में चल रहे हैं जीएस 1 to 6 तक, मैं यूपी पीसीएस की बात करूंगा, तो जो करंट के मुद्दे हैं ना उसको स्टैटिक पोर्शन से आप लिंक करिए। स्टैटिक प्लस करंट, और उस चीज को कैसे 7 मिनट में 150 वर्ड में 200 वर्ड में लिखना है वो आप सीख लीजिए। और आपको हर आंसर में रिलेवेंस मुद्दे लिखने हैं जो करंट में चल रहे हैं। और मैपिंग का, डायग्राम का जितना भी प्रयोग करो वो कमी है, क्योंकि मैंने जीएस 5 में टोटल 15 मैप और डायग्राम बनाए थे 20 क्वेश्चन में। तो मुझे ये लगता है कि आंसर राइटिंग ही आपको सक्सेस दिलाएगी। नॉलेज सबके पास होता है लेकिन कम समय में उसको उकेरना उसी को आता है जो उसको सही से हैंडल करता है। और शायद मैं उस दायरे में था तभी मैं आज आपके सामने एज डिप्टी कलेक्टर हूँ। बहुत स्टूडेंट इस बात से डर रहे हैं कि यार इस बार जो होने वाला है 2024 वाला पेपर, तो इसमें वो लोग भी बैठने वाले हैं जो अपनी रैंक इंप्रूव करेंगे, या वो लोग जो 3-4 बार दे चुके हैं उनका हो नहीं रहा है, नॉलेज गैप उनके पास है नहीं, भरपूर ज्ञान के भंडार है, तो वो लोग डर रहे हैं इन चीजों से। उनके लिए क्या मैसेज है? अगर उनको बीट करना है, जो रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, इस परीक्षा में ना तीन प्रकार के लोग होंगे। पहले न्यू कमर होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, दूसरे वो होंगे जो कई बार मेंस दे चुके हैं, और तीसरे वो होंगे जो जिन्हें रैंक सुधारने के लिए जो पेपर दे रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। न्यू कमर वालों को चैलेंज ये है कि भाई सीनियर से कैसे हम टैकल करेंगे, सीटें कम होती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अगर स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने सिलेबस के साथ, अपने नोट्स के साथ, पीवाईक्यू के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं भी जब इंटरव्यू देने गया था तो कई लड़के ऐसे थे जिनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी। मैं भी 27 साल का हूँ, 38 साल के भैया लोग थे। तो मैं डर गया था कि जब इनका नहीं हो रहा तो शायद मेरा भी ना हो। लेकिन ये भगवान का वो था और मेरी मेहनत थी और सबका आशीर्वाद था कि मेरा पहले ही बार में प्री मेंस, इंटरव्यू और 20वीं रैंक मुझे मिल गई। लास्ट क्वेश्चन, आपके मन की बात उन एस्पिरेंट के लिए जो 2024 को कम्प्लीटली पूरा दे चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए आप रिसोर्स के साथ बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले है कि आप जो जितना आपका सिलेबस है उसको सही से देख लीजिए। पीवाईक्यू आपको 25 साल के करने ही करने हैं, खासकर स्टैटिक पोर्शन का। उसका जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा करना है। घटना चक्र आपको मेनली घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी की पढ़नी है, उसको अच्छे से करना है आपको। दूसरी चीज है ई दृष्टि की करंट अफेयर्स आती है, तो ई दृष्टि की करंट अफेयर्स आपको करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि अगर आपको टेस्ट सीरीज कहीं मिल जा रहा है एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं की, तो आप कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपके नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एक ही या एक दो कर मुझे लगता है कि 1-2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 आप घटना 20-25 आप टेस्ट कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, आप सीखते हैं कि गोले कैसे भरे जाते हैं, गोले भरने में दिक्कत तो नहीं होती है, टाइम बाउंडेशन में आप क्वेश्चन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो हमको लगता है कि ये सीखना चाहिए। और जो नए क्वेश्चन आते हैं जो लगता है कि रिलेवेंट है यूपी पीसीएस के लिए, वो क्वेश्चन मिलते हैं। तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज की भूमिका होती है। ओके सर, विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि सर आप जहाँ पे इस बार जा रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा करें। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट गया हो कमेंट करें ताकि मैं अगले टॉपर से वो पूछ पाऊँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।